सोचो एक पल के लिए, कोई तुमसे मिलने आया, मुस्कुराया, थोड़ी देर बातें की, फिर उसने एक छोटी सी बात कही, इतनी छोटी कि शायद वह खुद भी उसे कहने के बाद भूल गया होगा। लेकिन तुम नहीं भूले, तुम उस एक लाइन को अपने साथ घर ले गए। नींद में भी वही लाइन, सुबह उठकर भी वही, और तुम सोचते रहे, यार मैं इस पर इतना क्यों सोच रहा हूं, यह तो कुछ भी नहीं था, लेकिन था, कुछ तो था, वरना तुम इतने हिलते क्यों। यही वह खेल है जिसे लोग समझते नहीं। उन्हें लगता है कि कंट्रोल का मतलब होता है कोई सीधे आकर तुम्हारा हाथ पकड़ ले, कोई चिल्लाकर तुम्हें कुछ करने पर मजबूर करे। लेकिन असली कंट्रोल अलग होता है। वह तुम पर तब होता है जब तुम्हें खुद भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जब एक छोटी सी बात तुम्हारी पूरी रात खा जाती है, उस वक्त तुम कंट्रोल में नहीं होते, तुम कंट्रोल किए जा रहे होते हो। और सुनो, जो लोग यह करते हैं वे कोई जादूगर नहीं होते, कोई मास्टर प्लान नहीं होता उनका। ज्यादातर तो उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वे यह कर रहे हैं। उन्होंने बस एक बार नोटिस किया था कि तुम्हारी कौन सी जगह पकड़कर तुम्हें हिलाया जा सकता है, फिर दोबारा कोशिश की, काम आया, तो उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं। वह उनकी आदत बन गई और तुम बार बार उसी जाल में फंसते रहे। हमला कभी तुम्हारी सोच पर नहीं होता, तुम्हारी लॉजिक पर नहीं, सीधा तुम्हारी पहचान पर होता है। तुम कौन हो, लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, तुम्हारी वैल्यू क्या है, यही तुम्हारे अंदर की सबसे संवेदनशील जगह है। जैसे ही कोई उस पर थोड़ा सा भी दबाव डालता है, तुम्हारा दिमाग बिना इजाजत के इमरजेंसी मोड में चला जाता है। और इमरजेंसी मोड में एक ही काम होता है, रिएक्ट करो। सोचना बाद में होगा, पहले रिएक्ट करो। इसीलिए तुम वहां बोल गए जहां चुप रहना चाहिए था। इसीलिए तुम उन्हें समझाने लगे जो सुनना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए तुम उनके पीछे भागे जिन्होंने पहले से तय कर लिया था कि उन्हें जाना है। तुम वही करते रहे जो उन्हें चाहिए था और समझते रहे कि यह तुम्हारा अपना फैसला है। इसलिए पहला काम यह नहीं है कि खुद को रोकना सीखो, पहला काम है देखना सीखना। उस पल में जब गुस्सा आए, जब खुद को डिफेंड करने की भूख लगे, जब कोई बात तुम पर हावी हो जाए, एक सेकंड के लिए रुक जाओ और अपने आप से पूछो, अभी क्या हुआ, सच में क्या हुआ। क्या वह सच बोल रहा था या सिर्फ मुझे ट्रिगर कर रहा था? क्या यह सिचुएशन असली है या बस एक खेल खेला जा रहा है? ये एक सेकंड का पॉज सब कुछ बदल देता है। इस एक सेकंड में तुम खिलाड़ी से दर्शक बन जाते हो और जो देख रहा होता है उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। जिस चीज को तुम साफ आंखों से देख लेते हो, वह चीज तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकती। याद रखो, जाल तब तक काम करता है जब तक वह दिख नहीं रहा। जिस दिन वह दिख गया, उसी दिन वह अपनी ताकत खो देता है। आज से हर इंटरेक्शन में पहला काम रिएक्ट करना नहीं है, पहला काम ऑब्जर्व करना है। सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ एक सवाल, अभी सच में क्या हो रहा है, बस इतना ही काफी है। अध्याय 2, अपनी फीलिंग्स को सस्ती चीज मत बनाओ। सुनो एक सीधी सी बात, हर बार जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम दुनिया को एक नक्शा दे देते हो। एक ऐसा नक्शा जिसमें लिखा होता है, यहां दबाव असर करेगा। यह बात सुनने में बुरी लगेगी, लेकिन सच यही है। तुम्हारी रिएक्शंस तुम्हारी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन लीक होती हैं। हर गुस्सा, हर डिफेंसिव जवाब, हर बार जब तुम बिना पूछे खुद को जस्टिफाई करने लगते हो, यह सब उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो ध्यान से देख रहे होते हैं। जब कोई तुमसे कुछ कहता है और तुम उसी पल टूट जाते हो, तो तुम उसे इशारा दे रहे होते हो कि यह बात काम करती है। उसे वह बटन याद हो जाता है। अगली बार वह फिर वही दबाएगा और तुम फिर वही करोगे जो इस बार किया। यह लूप तुम्हारी मर्जी से शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह तुम्हारी मर्जी से ही खत्म होगा। एक बात साफ समझ लो, फीलिंग्स महसूस करना और फीलिंग्स दिखाना दोनों अलग चीजें हैं। तुम अंदर से टूट सकते हो, अंदर से गुस्सा महसूस कर सकते हो, अंदर से दर्द में डूबे हो सकते हो। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। यह सब इंसानी है, सामान्य है, जरूरी है। लेकिन हर फीलिंग को हर इंसान के सामने हर वक्त दिखाना, यह तुम्हारा हक नहीं, यह तुम्हारी कमजोरी बन जाता है। एक बार सोचो, जब तुम दर्द में होते हो और जिस इंसान की वजह से वह दर्द हुआ, वही तुम्हारी आंखों में वह दर्द देख ले, तो उसे कैसा लगता होगा? ज्यादातर लोगों को उससे एक अजीब सा सुकून मिलता है, एक छुपी हुई संतुष्टि, जिसे शायद वे कभी शब्दों में नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने एक बटन ढूंढा था और वह काम कर गया। तुम उन्हें वह संतुष्टि क्यों देना चाहते हो? तुम्हारी इमोशनल दुनिया, यह तुम्हारी निजी जगह है। इसे एक बड़ी कोठी की तरह सोचो। उसकी ऊंची दीवारें हैं, एक दरवाजा है और उस दरवाजे की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। इसका मतलब यह नहीं कि किसी को अंदर आने ही मत दो। मतलब सिर्फ इतना है कि अंदर आने की इजाजत तुम देते हो, अपनी मर्जी से, अपने समय पर, अपने लोगों को।
हर आने वाले को नहीं। जो लोग सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं वे न ज्यादा बोलते हैं न ज्यादा दिखाते हैं। वे सब महसूस करते हैं, अंदर रोते भी हैं, अंदर जलते भी हैं, लेकिन बाहर जो आता है वह सोच समझ कर आता है। वह तय किया हुआ होता है। वे तब दिखाते हैं जब उन्हें सही लगता है, उस इंसान को जिस पर उन्हें भरोसा होता है, उस वक्त जब वे खुद चुनते हैं। और सच ये है, जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम्हारी तरफ से उसे कुछ भी न मिले, न ड्रामा, न बेइज्जती, न लंबी बहस, सिर्फ एक शांत और सच्ची बेफिक्री, तो हार वहीं उसकी हो जाती है। क्योंकि वह एक रिएक्शन लेने आया था। उसे लगा था कि तुम भड़क जाओगे, खुद को डिफेंड करोगे, टूटकर कुछ बोल दोगे। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिला, तब उसे वही मैसेज मिल गया जो तुम देना चाहते थे। तुम तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। आज से यह अभ्यास करो, अंदर महसूस करो, समझो, प्रोसेस करो, लेकिन जो बाहर जाए वह तुम्हारा फैसला हो, वह ऑटोमेटिक ना हो, वह तुम्हारा कंट्रोल्ड, सोच समझकर दिया गया जवाब हो। और यह लाइन अपने अंदर बार बार दोहराना, मेरी रिएक्शंस मेरी मर्जी से मिलती हैं। अध्याय 3, रिवॉर्ड बंद करो, खेल खुद बंद हो जाएगा। यह बात सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन इसे ध्यान से समझो। लोग वही चीज बार बार करते हैं जो काम करती है। इसमें कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें भावनात्मक तरीके से प्रभावित किया और तुमने वही दे दिया जो वह चाहता था, तो तुमने उसे एक सबक सिखा दिया। सबक यह कि यह तरीका सफल है, अगली बार वह फिर यही करेगा और तुम फिर वही करोगे। ज्यादातर मामलों में यह किसी का कोई खतरनाक प्लान नहीं होता, ये सिर्फ पैटर्न होते हैं। वे पैटर्न जो तुम दोनों ने मिलकर बनाए होते हैं। उन्होंने कुछ किया, तुमने रिएक्ट किया, उन्हें रिवॉर्ड मिला और एक लूप शुरू हो गया। और यह लूप तब तक चलता रहेगा जब तक तुम रिवॉर्ड देना बंद नहीं करते। जरा साफ तरीके से सोचो, किसी ने तुम्हें गिल्ट महसूस कराया, तुमने लंबी सफाई दी, मान गए, अपनी बात छोड़ दी। तुमने उसे क्या सिखाया? गिल्ट काम करता है। किसी ने दूरी बनानी शुरू की, जैसे वह जाने वाला हो, और तुम पहले मैसेज करने लगे, रिश्ता बचाने की कोशिश करने लगे। तुमने क्या सिखाया? दूर जाओ, ये पीछे भागेगा। किसी ने तुम्हारे फैसले पर सवाल उठाया और तुम घंटों समझाते रहे। तुमने क्या संकेत दिया? इसे चुनौती दो, पूरा ध्यान मुफ्त में मिलेगा। हर बार उन्हें रिवॉर्ड मिलता गया, हर बार वह लूप और मजबूत होता गया, और तुम सोचते रहे, मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों होता है? अब समाधान समझो। क्या समाधान यह है कि गुस्से में रिएक्ट करो? नहीं। क्या समाधान यह है कि उन्हें बुरा इंसान समझकर लड़ाई शुरू कर दो? नहीं। समाधान सिर्फ इतना है, रिवॉर्ड हटाओ, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना ड्रामा के, बिना यह बताए कि तुम क्या कर रहे हो। जब कोई तुम्हें गिल्ट महसूस कराए, अपना फैसला वही रहने दो जो सच में तुम्हारा था। कोई लंबी सफाई नहीं, कोई ऐसी माफी नहीं जिसकी जरूरत ही नहीं थी, बस अपना फैसला। जब कोई दूरी बनाकर तुम्हें पीछे भागने पर मजबूर करना चाहे, रुक जाओ, अपनी जिंदगी में व्यस्त रहो, अपने लोगों में निवेश करो। उन्हें वह दृश्य मत दो जिसमें तुम उनके पीछे भागते देखो। जब कोई तुम्हें असुरक्षित महसूस कराकर रिएक्शन लेना चाहे, शांत रहो, कम शब्द और कभी कभी बिल्कुल कोई जवाब नहीं। उन्हें वह मत दो जिसका उन्हें इंतजार था। हर बार जब तुम रिवॉर्ड हटाते हो, तुम पूरी डायनामिक बदल देते हो। एक बार नहीं, बार बार, लगातार। यह तुरंत नहीं बदलता, लेकिन जब लोग देखते हैं कि उनकी पुरानी तरकीबें अब काम नहीं कर रही, तो वे खुद बदलने लगते हैं या फिर चले जाते हैं। दोनों ही हालत में जीत तुम्हारी होती है। याद रखो, जहां रिवॉर्ड खत्म हो जाता है, वहीं खेल भी खत्म हो जाता है। अध्याय 4, आईना बन जाओ, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि न्यूट्रल रहना सिर्फ खुद को बचाने का तरीका है, जैसे कोई डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन जो लोग इसे सच में समझ लेते हैं, उन्हें पता होता है कि न्यूट्रल रहना सिर्फ एक ढाल नहीं, यह एक आईना है। और यह आईना वह कर देता है जो कोई बहस, कोई तर्क, कोई बड़ी लाइन नहीं कर सकती। यह सामने वाले को उसका अपना चेहरा दिखा देता है। समझो कैसे? जब कोई तुम्हारे पास बहुत तेज इमोशनल एनर्जी लेकर आता है, गुस्सा, दबाव, छुपा हुआ कंट्रोल या कोई बेवजह का ड्रामा, तो वह यह सोचकर आता है कि तुम भी उसी ऊर्जा में बह जाओगे। उसे उम्मीद होती है कि तुम डिफेंसिव हो जाओगे, तुम खुद को समझाने लगोगे, बिना वजह माफी मांगोगे, तुम जल्दी में कुछ साबित करने लगोगे या टूट जाओगे। उसने पहले से एक पूरा सीन सोच रखा होता है। उस सीन में तुम रिएक्ट कर रहे होते हो। उसका असली खेल तुम्हारे उसी रिएक्शन के बाद शुरू होता है। लेकिन जब तुम पूरी तरह शांत रहते हो, सच में शांत, अंदर से, सिर्फ ऊपर से नहीं, तब क्या होता है? जो इमोशनल एनर्जी वह लेकर आया था, उसे कहीं जाने की जगह नहीं मिलती। वह वापस उसी की तरफ लौटने लगती है और अचानक वह खुद अपनी ही ऊर्जा के सामने खड़ा होता है, अकेला, तुम्हारे रिएक्शन के बिना।
और उसी पल उसे पहली बार दिखाई देता है कि वह कितनी ज्यादा तीव्रता लेकर आया था, कि वह पूरा सीन असल में उसका था, तुम्हारा नहीं। जो लोग चिल्लाते हैं और सामने वाला शांत रहे, उन्हें पहली बार अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। जो लोग दबाव बनाते हैं और सामने वाला स्थिर रहे, उन्हें अपनी ही रणनीति दिखाई देने लगती है। जो लोग तुम्हें हिलाने आते हैं और तुम अंदर से मजबूत खड़े रहते हो, उन्हें पहली बार समझ आता है कि इस पूरी स्थिति की बेचैनी तुम्हारी नहीं थी, उनकी थी। बिना एक भी आक्रामक शब्द के, बिना कोई लड़ाई किए, तुमने ना हमला किया ना बचाव किया, तुम सिर्फ अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहे और उनका अपना व्यवहार ही उनकी हार बन गया। लेकिन एक बात याद रखना, यह सिर्फ तभी काम करता है जब यह असली हो, एक्टिंग नहीं। अगर ऊपर से तुम शांत दिख रहे हो लेकिन अंदर गुस्सा दबा हुआ है, तो वह तनाव तुम्हारी आवाज, तुम्हारी आंखों, तुम्हारे हाथों में दिख ही जाएगा। और जैसे ही सामने वाले को लगा कि तुम सिर्फ अभिनय कर रहे हो, ताकत फिर उसके पास चली जाएगी। असली न्यूट्रलिटी अंदर की समझ से आती है, उस समझ से कि दूसरे इंसान की इमोशनल स्थिति तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। उनका गुस्सा उनका है, उनका ड्रामा उनका है, उनका दबाव उनका है। तुम उसे देख सकते हो, समझ सकते हो, मान सकते हो, लेकिन उसे अपने अंदर भरना जरूरी नहीं है। और जब तुम इस स्तर पर पहुंच जाते हो, लोग तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा होता कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। और जहां निशाना ही न दिखे, वहां तीर कहां लगेगा। अध्याय 5। टाइमिंग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। एक चीज है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते, और वह है टाइमिंग। क्या कहा गया, यह हमेशा सबसे महत्वपूर्ण नहीं होता। कब कहा गया, यह सब कुछ बदल देता है। जरा ऐसे सोचो, वही जवाब, वही शब्द, वही आवाज, अगर उसी सेकंड दे दिए जाए तो उनका मतलब कुछ और होता है, और अगर थोड़ी देर बाद दिए जाए या कभी कभी बिल्कुल भी ना दिए जाए, तो वही चीज एक बिल्कुल अलग संदेश बन जाती है। एक ही काम लेकिन अलग समय पर, और परिणाम पूरी तरह उल्टा। ज्यादातर लोग टाइमिंग में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे महसूस होते ही रिएक्ट कर देते हैं। किसी ने उकसाने वाला मैसेज भेजा, तुरंत जवाब। किसी ने असुरक्षित महसूस कराया, उसी पल भरोसा मांग लिया। किसी ने चोट पहुंचाई, बिना सोचे पलटकर बोल दिया। ये सारे जल्दी जल्दी दिए गए जवाब असल में उनके खिलाफ काम करते हैं। वे सामने वाले को यह बता देते हैं कि तुम्हारा बटन कहां है और कब दबाना है। कभी कभी सबसे ताकतवर चीज जो तुम कर सकते हो वह है कुछ ना कहना, एक पॉज, एक खामोशी, बस थोड़ी देर रुक जाना। यह कमजोरी नहीं है, यह कंट्रोल है। असल ताकत यही है, महसूस करो, फिर एक पल रुको, फिर तय करो कि जवाब देना भी है या नहीं, और अगर देना है तो कब देना है। क्योंकि तुम्हारा जवाब एक तोहफे की तरह होना चाहिए, ऐसा तोहफा जो हर किसी को नहीं मिलता, और जिसे मिलता भी है उसे तय समय पर नहीं मिलता। जब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं को समय देना सीख जाते हो, तब तुम एक बहुत दुर्लभ चीज हासिल करते हो, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। और जिसे समझ पाना मुश्किल हो, उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। जो इंसान पूरी तरह प्रेडिक्टेबल होता है, उसे कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। लोग जानते हैं, ऐसे ये कहो तो ये करेगा, इसके साथ यह करो तो ये मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारा जवाब हमेशा सोच समझ कर आता है, थोड़ा देर से आता है, या कभी कभी आता ही नहीं, तो सामने वाले का पूरा मॉडल टूटने लगता है। आज से एक चीज का अभ्यास करो, जब भी कोई तेज इमोशनल खिंचाव महसूस हो, जवाब देने का, खुद को सही साबित करने का, बहस करने का, तो रुक जाओ सिर्फ 1 सेकंड। फिर खुद से पूछो, क्या मुझे अभी जवाब देना जरूरी है? क्या मैं यह बाद में भी तय कर सकता हूँ, या मैं यह भी तय कर सकता हूँ कि जवाब देना ही नहीं है? यही 1 सेकंड का पॉज तुम्हारी टाइमिंग की नींव है। और याद रखो, टाइमिंग ही असली ताकत है। अध्याय 6। जिस दुनिया में तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता। यह आखिरी बात है, और शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी। तुम सारी तकनीकें सीख लो, ऑब्जर्व करना सीख लो, अपनी रिएक्शंस कंट्रोल करना सीख लो, रिवॉर्ड हटाना सीख लो, आईना बनना सीख लो, टाइमिंग समझ लो, सब कुछ। लेकिन अगर तुम उसी दुनिया में रहो जहां तुम्हें यह सब हर रोज इस्तेमाल करना पड़े, तो एक दिन तुम थक जाओगे। असली ताकत यह नहीं है कि तुम हर जगह जीत जाओ। असली ताकत यह है कि तुम ऐसी जगह चुनो जहां तुम्हें खुद को बदले बिना जीने की जगह मिले। एक सवाल खुद से पूछो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनके सामने तुम कैसा महसूस करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि वहां तुम्हें कुछ साबित करना पड़ता है, अपनी कीमत समझानी पड़ती है, बार बार बताना पड़ता है कि तुम कौन हो? क्या तुम्हें अपने आप का कोई स्पेशल वर्जन बनकर रहना पड़ता है, या फिर तुम वहां सिर्फ तुम होकर रह सकते हो और वही काफी होता है? जो लोग तुम्हारी असली कीमत नहीं समझते, उन्हें खुद को साबित करने की कोशिश में तुम सिर्फ अपनी ऊर्जा खो रहे हो। क्योंकि सच यह है,
वे लोग पहले से फैसला कर चुके होते हैं। तुम्हारा खुद को साबित करना उनके लिए एक मनोरंजन बन जाता है और तुम्हारे लिए एक थकान। इसलिए अपनी दुनिया धीरे धीरे बनाओ। ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो सिर्फ तुम्हारा वही रूप चाहते हैं जो उनके काम आता है, और उन लोगों के करीब रहो जो तुम्हें पूरा देखते हैं, तुम्हारी कमजोरियों के साथ, तुम्हारी खामोशी में भी, तुम्हारी गलतियों के बाद भी, और फिर भी कहते हैं हाँ, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। जब तुम्हारे आसपास ऐसी दुनिया बनती है तब इन सारी तकनीकों की जरूरत कम होने लगती है, क्योंकि जो लोग सच में तुम्हारा भला चाहते हैं वे तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, और अगर कोई करता भी है तो तुम अंदर से इतने स्थिर हो चुके होते हो कि बस हल्का सा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। यही असली मंजिल है, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें खुद को छुपाना ना पड़े, जहां तुम्हारा अंदर और बाहर एक जैसा हो, जहां तुम मजबूत इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कुछ साबित करना है, बल्कि इसलिए कि तुम पहले से जानते हो कि तुम हो कौन। और जिस इंसान को खुद की पहचान साफ दिखाई देने लगे उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इमोशंस, अगर मैं इन्हें सबसे आसान भाषा में समझाऊं तो इंसान एक कंप्यूटर है और इमोशंस उसके अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर। अब सोचो, अगर ये सॉफ्टवेयर ही खराब कोडिंग पर चल रहा हो तो हर रिएक्शन, हर डर, हर इनसिक्योरिटी, हर बार बिना वजह टूट जाना, यह सब अचानक नहीं होता। इसकी कोडिंग बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है। बचपन के डर, लोगों के वर्ड्स, घर का माहौल, रिजेक्शंस, फेलियर्स, और वो मोमेंट्स जहां तुम्हें लगा था कि तुम इनफ नहीं हो। धीरे धीरे ये सब तुम्हारे अंदर एक इमोशनल प्रोग्राम बनाते जाते हैं, और फिर पूरी जिंदगी वही प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलता रहता है बिना तुम्हें बताए। लेकिन अब एक सवाल सोचो, क्या हो अगर हम इस सॉफ्टवेयर को रीराइट कर सकें? क्या हो अगर हम अपने इमोशंस के गुलाम रहने के बजाय उनके मालिक बन जाए? क्या हो अगर हम अपने दिमाग को इस लेवल तक ट्रेन कर लें जहां कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई रिजेक्शन हमें अंदर से हिला ही ना सके? क्योंकि असली ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं होती। सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जिसका दिमाग उसके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ना कि इमोशंस उसके दिमाग को। और जिस दिन इंसान अपने इमोशनल सिस्टम को समझकर उसे अपने हिसाब से रीराइट करना सीख जाता है, उस दिन वह सिर्फ स्ट्रांग नहीं बनता, वह रेयर बन जाता है। तो समय बर्बाद नहीं करते। इस वीडियो को मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और हर पार्ट तुम्हें तुम्हारे ही माइंड का एक ऐसा सच दिखाएगा जो शायद आज तक किसी ने तुम्हें नहीं बताया। चलिए शुरू करते हैं।